नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा एडहॉक बोनस। जाने किस कर्मचारी को होगा, कितना फायदा। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि जो सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है, तो उस बोनस से केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में कितना पैसा आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को गैर उत्पादकता से जुड़ा बोनस देने की घोषणा की है, जिसके तहत सभी पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर राशि मिलेगी। केंद्र सरकार के ग्रुप बी और सी के तहत आने वाले वे कर्मचारी जो किसी उत्पादकता लिंक्ड बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें भी ये बोनस दिया जाएगा। बोनस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी पात्र कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्रालय से आदेश जारी किए गए हैं। उनके मुताबिक बोनस के तहत भुगतान की जाने वाली राशि निर्धारित करने के लिए एक नियम बनाया गया है। बोनस कर्मचारियों के औसत वेतन के आधार पर गणना की सीमा जो भी कम होगी उसके अनुसार जोड़ दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी को 7,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसका 30 दिन का मासिक बोनस लगभग 699 रुपये होगा। इस तरह के बोनस का लाभ केवल केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च को सेवा में है या उन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम 6 माह तक लगातार ड्यूटी दी है। वित्त मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि जिन कर्मचारियों को अस्थायी रूप से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है उन्हें भी बोनस मिलेगा। उनकी सेवा के बीच में बस कोई भी अंतराल न हो। ऐसे कर्मचारी जो 31 मार्च 2023 को या उससे पहले बाहर हो गए हैं या इस्तीफा दे गए या सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्हें विशेष मामलों में रखा जाएगा। इनके तहत जो कर्मचारी अवैध रूप से सेवानिवृत्त हुए हैं या चिकित्सा आधार पर 31 मार्च से पहले मर गए हैं या फिर लेकिन वित्तीय वर्ष से 6 महीने तक ड्यूटी की है, उन्हें बोनस के लिए पात्र माना जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की नियमित सेवा की निकटतम संख्या के आधार पर बोनस तय होगा। दोस्तों, यदि कोई कर्मचारी सी या उससे ऊपर की ग्रेड है तो उसके लिए वित्तीय वर्ष के बीच में विदेश सेवा से वापस बुला लिया जाता है, तो इस संबंध में भी बोनस देने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत यदि कर्मचारी के मूल विभाग को वित्तीय वर्ष में विदेशी विभाग से बोनस या एक्सग्रेशिया राशि प्राप्त हुई है तो संबंधित कर्मचारी को बोनस और एक्सग्रेशिया राशि का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश और पीएसयू से कोई कर्मचारी रिवर्स प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार में शामिल होता है तो उसे भी बोनस दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नौकरी में आते हैं तो उन्हें नया कर्मचारी माना जाएगा और बोनस का निर्धारण किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो वित्तीय वर्ष के दौरान आधे वेतन अवकाश पर है, ईओएल पर है या शैक्षणिक अवकाश पर है, तो उन्हें उक्त अवधि के अलावा नियमों से परे कोई छुट्टी ली है तो उनकी गणना नहीं की जाएगी। दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी को वित्तीय वर्ष में सस्पेंड किया गया है तो उसके लिए भी बोनस के नियम अलग हैं। ऐसे कर्मचारी जब सेवा में पुनः शामिल होते हैं तो पहले के सभी लाभ प्राप्त होते हैं, तो उन्हें उस स्थिति के बोनस के लिए पात्र माना जाएगा। दोस्तों, सामान्यतः वेतन पर काम करने वाले अंशकालीन कर्मचारियों को भी यह बोनस नहीं मिलेगा। जो कर्मचारी पिछले 3 साल से अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं और 31 मार्च को एक विभाग में थे, इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं और उनकी योग्यता 3 साल के कार्यकाल द्वारा निर्धारित की जाएगी। यह बोनस उन्हें तब मिलेगा जब वे साल में 240 दिन के दौरान एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में गई हो और उन्हें अनुग्रह राशि या अन्य भत्ते नहीं मिले हो। यदि किसी आकस्मिक श्रमिक को वित्तीय वर्ष में नियमित किया गया तो लेकिन वह 31 मार्च 2023 को 6 महीने की नियमित सेवा के साथ योग्यता पूरी नहीं करता तो यथार्थ बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। यदि नियमित कर्मचारी की तरह ये इस बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।